कैसे ये लोग लेता है बंदे कर दे। पीछे नया जमाना जिंदाबाद 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 मत घबराओ मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद सर कोड एक करो सर कोड एक करो आइए आप लोग भी आइए हमारा से ही ना है। जो दुख सुख में साथ दे उसी के साथ रहना है। किसी के बात बहुत खुशी हुआ कि आप मेरे गांव आए। मुझे अच्छी बात कराना पाप है, पाप है, पाप है। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। मुसहर कोड एक करो, एक करो, एक करो। मुसहर कोड एक करो, एक करो, एक करो। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उदय मांझी जिंदाबाद, उदय मांझी। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। आधी रोटी खाएंगे, बच्चे बच्चे को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। मुसहर कोड एक करो, एक करो, एक करो। मुसहर कोड एक करो, एक करो। मुसहर कोड एक करो, एक करो, एक करो। ये मेरा मांग पत्र हुआ। ये मांग पत्र के जरिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपने मुसहर समाज का उपजातियों का जो विभक्त कोड दिया गया है उसे एक कोड में मांगने का मैंने मांग पत्र रखा है। वह आप सभी प्रेस मीडिया भाइयों के सामने यह प्रस्तुत करता हूँ। भुइयाँ 142, भुइयार 143, रजवार 168, राजवंशी 172, इक्यासन 173 तथा ऋषिदेव ऋषियासन सदा सदै के उपजातियों को मुसहर कोड 160 में एक ही कोड में रखा जाए। ठीक जैसे जातीय गणना कोड में बनिया के कई उपजातियों को 124 में रखा गया है, यादव के कई उपजातियों को 167 में रखा गया है, चमार के कई उपजातियों को 62 में रखा गया है, दुसात के कई उपजातियों को 89 में रखा गया है एवं भाट के कई उपजातियों को 73 में रखा गया है, ऐसे 168 में रखा गया। इसके तहत ठीक उसी प्रकार से मुसहर के उपजातियों को मुसहर कोड 160 के विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम मेरा चल रहा है जमुई लोकसभा अंतर्गत मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार
जागृति चिंतन अभियान के तहत शेखपुरा के चेवारा प्रखंड में दुर्गा मंदिर के पास सांस्कृतिक भवन चेवारा में एक कार्यक्रम हो रहा है। इस बैनर के तहत माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं पुनः कि मुसहर कोड 107 एक नारंगी की तरह है। नारंगी फल देखे ना, नारंगी फल की तरह है। भुइयाँ 142, भुइयार 143, रजवार 168, राजवंशी 172, इक्यासन 173 तथा ऋषिदेव ऋषियासन सदा सदै के उपजातियों को मुसहर कोड 160 में एक ही कोड में रखा जाए। ठीक जैसे जातीय गणना कोड में बनिया के कई उपजातियों को 124 में रखा गया है, जादव के कई उपजातियों को 167 में रखा गया है, चमार के कई उपजातियों को 62 में रखा गया है, दुसात के कई उपजातियों को 89 में रखा गया है एवं भाट के कई उपजातियों को 73 में रखा गया है, ऐसे 168 में रखा गया। इसके तहत ठीक उसी प्रकार से कि आप जगिए और शिक्षा को ग्रहण करिए। शिक्षा ही एक ऐसा गुप्त धन है जिसको कोई लूट नहीं सकता, चुरा नहीं सकता है, बांट नहीं सकता है। और जितना आप शिक्षा को प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही आपके जीवन में निखार आएगा। जी, अभी सरकार से आपने कुछ मांग रखी, आखिर कौन सा विषय है जो कि आपने लगातार मांग रखी? नहीं, अभी हम लोग के समक्ष जो 15 तारीख से जाति जनगणना स्टार्ट हुआ है, जाति गणना बिहार सरकार के माध्यम से, उसमें मुसहर समाज को 7 उपजातियां हैं और 7 उपजातियां को अलग अलग कोड में विभक्त कर दिया है। जो आने वाला समय में 75 साल में जब हम लोग का विकास नहीं हुआ तो पिछले 100 साल में भी विकास नहीं होने की स्थिति नज़र आ रही है। इसलिए अपने समाज को और यह कहना चाहता हूं जन आंदोलन के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, मुसहर भुइयाँ एक नारंगी की तरह है। नारंगी को छील करके फाके फाक करने का प्रयास नहीं करें। अगर फाके फाक कर दिए तो नारंगी नारंगी नहीं रहेगा, वह नारंगी का आकार ही बदल जाएगा। इसलिए हम लोग मुसहर भुइयाँ का जो नारंगी का रूप है, यानी उपजातियाँ जो उसमें सम्मिलित है, वो उपजातियाँ को एक साथ रखा जाए और रखने के साथ साथ नारंगी का रूप दिया जाए, ताकि हम लोग मुसहर भुइयाँ जो हैं वह सब एक ही हैं। रजवार हम एक ही हैं, ऋषियासन हम एक ही हैं, राजवंशी हम एक ही हैं, सदा एक ही हैं, सदा एक ही हैं, लेकिन उपकोड क्यों? इसलिए हम लोग को जिस तरह से बनिया समाज के उपकोडों का एक साथ रखा गया है, जादव को उपकोडों में रखा गया है एक साथ, चमार समाजों को उपकोडों में या तो खाई में जाए या स्वर्ग में जाए। स्वर्ग मीन्स शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त करने पर सारा स्वर्ग मिलता है। जैसे आज यहाँ शेखपुरा जिला में अपने मुसहरी समाज महिला को कहा कि आप ही लोग ऐसा महिला है जो आज पूरा शेखपुरा जिला का वो मालिक बनी हुई है, डीएम बन के आई है और 7 दिन पहले आई है। इसलिए उनसे रूबरू बात भी नहीं हो पाई है, दूरभाष पे बात हुई है। और आगे इन लोग का जो जन समस्या होगा उसके निदान के लिए हम उस डीएम से बात करेंगे और इनकी जन समस्या का निदान करेंगे। खास करके इन लोगों को पर्चा और इंदिरा आवास की मांग है, उस पर भी मैं उनसे चर्चा करूंगा। इतना ही। अभी एक और सवाल हमारा है, 14 अप्रैल को 132वीं जयंती मनाएगी अम्बेडकर जी की, इस पर आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तो हम लोग ही वंशज हैं और उन्हीं के उदाहरण और उन्हीं के उपदेश और उन्हीं का दिया हुआ सब चीज पालन कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। आप देख रहे हैं बिहार के जिला शेखपुरा के प्रखंड चेवाड़ा के गांव बेदारी महादलित टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के जनजागरण जागृति अभियान कार्यक्रम के तहत सीधी बातचीत भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग भारत दर्शन एक आवाज पर आरजेडी के भूतपूर्व विधायक श्री मांझी ने मुसहर भुइयाँ समाज को अलग अलग कोड में बांटने को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार नारंगी की आकृति और उसके स्वरूप को अंग भंग करना चाहती है, जिसे मुसहर भुइयाँ समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर बढ़ते हैं बिहार के जिला शेखपुरा के प्रखंड चेवाड़ा के गांव बेदारी महादलित टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के जनजागरण जागृति अभियान कार्यक्रम के तहत सीधी बातचीत भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। कैसे ये लोग लेता है बंदे कर दे। ये है बिहार के जिला शेखपुरा के प्रखंड चेवाड़ा के गांव बेदारी महादलित टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के जनजागरण जागृति अभियान कार्यक्रम के तहत सीधी बातचीत भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। श्री मांझी ने अपने संबोधन में कहा, अंबेडकर जी के आदर्शों और उनके सिद्धांतों पर चलना ही हमारे समाज की पहली प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि वे हमारे समाज और हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हमें उनकी पूजा भगवान की तरह करनी चाहिए और एक परिवार के लोगों को अपने अपने घरों में एक तस्वीर अवश्य रखनी चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए मीडिया जगत के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने की भी बात कही। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911175214 पर अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, घटना, दुर्घटनाओं को पर वीडियो भेजकर एवं घटना के स्थान, विषय एवं अपना परिचय देते हुए चैनल हेड को प्रेषित करें। आपके विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समाचार का प्रकाशन किया जाएगा। भारत दर्शन एक आवाज पर आरजेडी के भूतपूर्व विधायक श्री मांझी ने मुसहर भूया समाज को अलग अलग कोड में बांटने को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार नारंगी की आकृति और उसके स्वरूप को अंधभंग करना चाहती है, जिसे मुसहर भूया समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। शुरुआत होने से पहले मैं ज्वलंत मुद्दा हमारे मुसहर भूइयां के ऊपर है, उसका मैं मांग पत्र पढ़ना चाहता हूं। मैं जिस अभियान को लेकर के चल रहा हूं जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत, वह मुसहर भूइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत मैं शेखपुरा में एक तीसरा प्रखंड है चेवाड़ा में, और इस चेवाड़ा गांव का कौन सा गांव, बेदारी महादलित टोला में एक कार्यक्रम चेवाड़ा में हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मांग पत्र पढ़ रहा हूं। इस मांग पत्र में हम लोगों का, खास करके मुसहर भूइयां का
जो उपजातियां हैं, उपजातियों को अलग अलग कोड दे दिया गया है, यानी बांट दिया गया है। और बांटने से हम लोग बिखर जाएंगे, एकजुटता हम लोग का भंग हो जाएगा, एक संगठन भंग हो जाएगा, एकजुटता का जो बल है वो भंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये मांग पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बिहार सरकार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार सरकार पटना से मैं मांग करता हूं कि इसमें हमारा विषय है कि मुसहर जातीय जनगणना में मुसहर कोड 160 के अंतर्गत भुइयाँ 142, भुइयार 143, रजवार 168, राजवंशी 172, रिक्यासन 173 तथा ऋषिदेव ऋषियासन सदा सदैव इत्यादि को मुसहर कोड 160 में रखा जाए। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से और विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम मेरा चल रहा है जमुई लोकसभा अंतर्गत मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत शेखपुरा के चेवाड़ा प्रखंड में दुर्गा मंदिर के पास सांस्कृतिक भवन चेवाड़ा में एक कार्यक्रम हो रहा है। इस बैनर के तहत माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं पुनः कि मुसहर कोड 160 एक नारंगी की तरह है। नारंगी फल देखे ना, नारंगी फल की तरह है। इस नारंगी के अंदर कई उपजातियां का रूप, कई उपजातियां के रूप में पीस में समाहित रहता है। इसलिए जातीय गणना के मुसहर कोड 160 नारंगी के तरह रहने दिया जाए, उसे छील कर फाँक या उसमें निहित पीस को पीसों पीस करके अलग नहीं किया जाए। ऐसा करने से नारंगी का आकार ही बदल जाएगा और नारंगी कहलाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए जातीय जनगणना के भुइयाँ 142, भुइयार 143, रजवार 168, राजवंशी 172, रिक्यासन 173 तथा ऋषिदेव ऋषियासन सदा सदै के उपजातियों को मुसहर कोड 160 में एक ही कोड में रखा जाए। ठीक जैसे जातीय गणना कोड में बनिया के कई उपजातियों को 124 में रखा गया है, जादव के कई उपजातियों को 167 में रखा गया है, चमार के कई उपजातियों को 62 में रखा गया है, दुसात के कई उपजातियों को 89 में रखा गया है एवं भाट के कई उपजातियों को 73 में रखा गया है, ऐसे 168 में रखा गया। इसके तहत ठीक उसी प्रकार से मुसहर के उपजातियों को मुसहर कोड 160 के अंतर्गत भुइयार, रजवार, राजवंशी, ऋषियासन, ऋषिदेव, सदा सदा इत्यादि को मुसहर कोड 160 में रखा जाए। इसके लिए माल मुसहर भुइयां, ऋषिदेव ऋषियासन, रजवार, राजवंशी सदा सदैव आपका सबों का आभारी रहेगा, नहीं तो मुसहर मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है, मुसहर कोड 1 करोड़, मुसहर कोड 1 करोड़, मुसहर कोड 1 करोड़। ये मेरा मांग पत्र हुआ। ये मांग पत्र के जरिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपने मुसहर समाज का
उपजातियों का जो विभक्त कोड दिया गया है उसे एक कोड में मांगने का मैंने मांग पत्र रखा है। वह आप सभी प्रेस मीडिया भाइयों के सामने यह प्रस्तुत करता हूं। पुनः बोलेंगे। मुसहर कोड 1 करोड़, मुसहर कोड 1 करोड़, मुसहर कोड 1 करोड़। मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है। मुसहर कोड 1 करोड़, मुसहर कोड 1 करोड़। बैठिए। भारत दर्शन एक आवाज में हूँ संजीव, मेरे साथ है आज कैमरा पर देश प्रभारी राजेश्वर प्रसाद जी। आज हम जिस जगह पर है वो बिहार राज्य अंतर्गत शेखपुरा जिला के प्रखंड चेवाड़ा के मुसहर दल महादलित क्षेत्र में है, पंचायत में है। यहाँ पर हमारी बातचीत होने जा रही है। विधानसभा के विधायक रहे हुए हैं पूर्व में, और हमारी बातचीत का मूल उद्देश्य है कि लगातार इनका दौरा आखिर किस उद्देश्य से हो रहा है। आखिरकार इनका ये दौरा कहीं चुनावी जंग को ऐलान तो नहीं कर रही है। ऐसे कई विषयों को लेकर के हम इनसे करेंगे बातचीत। आइए पहले लेते हैं इनका परिचय, फिर आगे की होगी बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम उदय कुमार मांझी है, फुलवारी के पूर्व विधायक और राज्य महादलित आयोग के चेयरमैन जी उदय मांझी। आपका दौरा का उद्देश्य क्या है सर? मेरा दौरा का जमुई लोकसभा अंतर्गत मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति अभियान के तहत मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, जिसमें ये मेरा 8वां प्रखंड है। और मैं इस पूरे जमुई लोकसभा के अंतर्गत जितना भी प्रखंड है सभी में ये कार्यक्रम करूँगा कि हमारा मुसहर भुइयां समाज जो 75 साल से फटे हाल बुरे हाल और जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको शिक्षा का महत्व और वोट का महत्व दोनों बताने के लिए चला हूं, ताकि ये दोनों जब जान जाएंगे तो किसी भी स्टेट में अगर मुख्यमंत्री को चेंज करना है तो अपना मताधिकार दे करके वह मुख्यमंत्री को बदल सकता है और दूसरे मुख्यमंत्री को बना सकता है, देश के प्रधानमंत्री को बदल सकता है और देश के प्रधानमंत्री को बना भी सकता है। तो ये अभियान लेकर के अपने मुसहर भुइयां के आप जगिए और शिक्षा को ग्रहण करिए। शिक्षा ही एक ऐसा गुप्त धन है जिसको कोई लूट नहीं सकता, चुरा नहीं सकता है, बांट नहीं सकता है। और जितना आप शिक्षा को प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही आपके जीवन में निखार आएगा। जी, अभी सरकार से आपने कुछ मांग रखी, आखिर कौन सा विषय है जो कि आपने लगातार मांग रखी? नहीं, अभी हम लोग के समक्ष जो 15 तारीख से जाति जनगणना स्टार्ट हुआ है, जाति गणना बिहार सरकार के माध्यम से, उसमें मुसहर समाज को 7 उपजातियां हैं और 7 उपजातियां को अलग अलग कोड में विभक्त कर दिया है। जो आने वाला समय में 75 साल में जब हम लोग का विकास नहीं हुआ तो पिछले 100 साल में भी विकास नहीं होने की स्थिति नज़र आ रही है। इसलिए अपने समाज को और यह कहना चाहता हूं जन आंदोलन के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं अपने बैनर मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान कार्यक्रम के तहत से कि हमारा मुसहर भुइयां समाज का एक कोड हो और उपजाति उसी में रहे, क्योंकि हमारा मुसहर भुइयां एक नारंगी के तरह है। नारंगी को छील करके फाके फाक करने का प्रयास नहीं करें। अगर फाके फाक कर दिए तो नारंगी नारंगी नहीं रहेगा, वह नारंगी का आकार ही बदल जाएगा। इसलिए हम लोग मुसहर भुइयां का जो नारंगी का रूप है, यानी उपजातियां जो उसमें सम्मिलित है, वो उपजातियां को
एक नारंगी की तरह है। नारंगी को छील करके फाके फाक करने का प्रयास नहीं करें। अगर फाके फाक कर दिए तो नारंगी नारंगी नहीं रहेगा, वह नारंगी का आकार ही बदल जाएगा। इसलिए हम लोग मुसहर भुइयां का जो नारंगी का रूप है, यानी उपजातियां जो उसमें सम्मिलित है, वो उपजातियां को एक साथ रखा जाए और रखने के साथ साथ नारंगी का रूप दिया जाए, ताकि हम लोग मुसहर भुइयां जो हैं वह सब एक ही हैं। रजवार हम एक ही हैं, ऋषियासन हम एक ही हैं, राजवंशी हम एक ही हैं, सदा एक ही हैं, सदा एक ही हैं, लेकिन उपकोड क्यों? इसलिए हम लोग को जिस तरह से बनिया समाज के उपकोडों का एक साथ रखा गया है, यादव को उपकोडों में रखा गया है एक साथ, चमार समाजों को उपकोडों में एक साथ रखा गया है, भाट समाज को उपकोडों उपजातियों को एक कोड में रखा गया है, उसी तरह से मुसहर समाज को मुसहर के एक कोड 160 जो है उसी में सभी उपजातियों को रखा जाए। यह हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से मैं मांग करता हूं। 23 तारीख को आगामी महासमागम होने जा रहा है शिक्षा पर। कुछ युवा वर्ग के लोग और उनके अभिभावक यह जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम कहाँ होना है और किस जगह पर, किस तरह के बच्चे वहां आ सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई जातिवाद की भी कोई बातें हैं या हर वर्ग के लोग आ सकते हैं? नहीं, इस शिक्षा समागम हम लोग मेला लगा रहे हैं, अब ज़्यादा दिन रहा नहीं। इस आज 16 तारीख है, संडे है, अगले संडे को हम लोग पटना जंक्शन के बुद्धा पार्क के अपोजिट साइड पेट्रोल पंप के पास हम लोग शिक्षा समागम मेला लगा रहे हैं। उसमें A to Z समाज के लोग रहेंगे, A to Z समाज के बेटा बेटी रहेंगे, जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि भारतवर्ष से 160 कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग के लोग आ रहे हैं। मनचाहा जगह अपना एडमिशन करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन हमारा समाज मुसहर भुइयां, माल मुसहर शोषित वंचित समाज जो है वह काफ़ी दीन बंधु की तरह है, दीन बंधु है ही। इसलिए मैं स्पेशल इन लोग को प्रेरणा उत्तेजित करने आया हूँ, जोश दिलाने आया हूँ कि शिक्षा की तरफ आप लोग लौटें और अपने बाल बच्चों को मैट्रिक पास, इंटर पास बेटा बेटी को, BA पास, इंटर बेटा बेटी को आप 23 अप्रैल को पटना जंक्शन जो शिक्षा समागम मेला लग रहा है उसमें भेजें और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहें, ताकि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का सपना भी साकार हो और आपके बाल बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो। क्योंकि एक घर में अगर कोई भी लड़का हो या लड़की अगर पढ़ जाता है, नौकरी प्राप्त करता है, तो उसका जिंदगी स्वर्ग जैसा व्यतीत होता है, सुखमय जिंदगी व्यतीत होता है। शिक्षा में ये इतना बहुत बड़ा गुण है, जो इतना गुप्त धन है कि उसको न कोई चुरा सकता है न बांट सकता है। इसलिए अपने समाज को उत्तेजना पैदा करने आया हूँ, आमंत्रित करने आया हूँ कि अपने मुसहर भुइयां के बेटा बेटी जो है आप मैट्रिक पास, इंटर पास को 23 अप्रैल को भेजें। पता चला है कि 23 अप्रैल को कोई और कार्यक्रम होना है, तो मैंने स्पष्ट रूप में अपने समाज के आप या तो खाई में जाएं या स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग मीन्स शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करने पर सारा स्वर्ग मिलता है। जैसे आज यहाँ शेखपुरा जिला में अपने मुसहरी समाज महिला को कहा कि आप ही लोग ऐसा महिला है जो आज पूरा शेखपुरा जिला का वो मालिक बनी हुई है, DM बन के आई है और 7 दिन पहले आई है। इसलिए उनसे रूबरू बात भी नहीं हो पाई है, दूरभाष पे बात हुई है और आगे इन लोग का जो जन समस्या होगा उसकी निदान के लिए हम उस DM से बात करेंगे। अभी मैं उनसे चर्चा करूंगा, इतना ही। अभी एक और सवाल हमारा है, 14 अप्रैल को 132वीं जयंती मनाएगी अम्बेडकर जी की, इस पर आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तो हम लोग ही वंशज हैं और उन्हीं के उदाहरण और उन्हीं के उपदेश और उन्हीं का दिया हुआ सब चीज़ पालन कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, वो नहीं होते तो हम लोग को जन अधिकार नहीं मिलता, अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग विधायक नहीं होते, वो नहीं होते तो हमारे समाज का कोई भी पद पर जो अचीव कर रहा है, कुर्सी शेयर कर रहा है, या टोला सेवक है, विकास मित्र है, या और सारी सुख सुविधाएं आरक्षण का, वह प्राप्त नहीं होता।
इसलिए उनकी तुलना हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। और उनकी सपना का साकार करने के लिए जिन्होंने उन्होंने इशारा किया था, ये हाथ उठा करके, यानी दिल्ली संविधान की तरफ देखो, यानी बच्चों को पढ़ाते हुए, और उस पर जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाओगे उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार होगा। लेकिन जब तक शिक्षा से ओतप्रोत नहीं होंगे तब तक यह संभव नहीं है। जिसे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अंबेडकर जी के आदर्शों पे चलना ही नहीं बल्कि हम उनके वंशज हैं और उनके वो आदर्शों और उनके सिद्धांतों पर सदैव चलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अधिकार आज समाज को दे रखा है, देश को दे रखा है, शायद आने वाला दिन कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं होने को है। चलिए अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के जिला शेखपुरा के प्रखंड चेवाड़ा के गांव बेदारी महादलित टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के जनजागरण जागृति अभियान कार्यक्रम के तहत सीधी बातचीत भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, घटना दुर्घटनाओं को पर वीडियो भेजकर एवं घटना के स्थान, विषयों एवं अपना परिचय देते हुए चैनल हेड को प्रेषित करें। आपके विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समाचार का प्रकाशन किया जाएगा। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों को ज्यादा पसंद करते हैं और आप किस तरह के समाचार को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आप अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक भेज सकते हैं। आप देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, समाज, मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं।